हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई सुपरसोनिक सीरीज़ के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। अक्सर हम इस कोर्स को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये जो रिक्वायरमेंट वाला जो वर्ड है, यही आपके पूरे इंटायर कोर्स की जान है। ऐसा क्यों है कि रिक्वायरमेंट इस पूरे कोर्स की जान है? बेसिकली अगर हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। वो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, किसी गेम का हिस्सा हो सकता है, वो कोई मैनेजमेंट या कोई LMS हो सकता है, या वो कोई आपका मशीन का सॉफ्टवेयर हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर हो, किसी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर हो, या किसी भी किस्म का वो सॉफ्टवेयर हो। उसको बनाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको इकट्ठा कर लेना, उनकी लिस्ट बना लेना ज़रूरी होती है। सिंपल लफ्ज़ में मैं अगर हम पे ये कहूँ कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, उनको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी ये आपका कोर्स है। अगर आपको ये कोर्स अच्छे से नहीं आता तो आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले क्लाइंट से तमाम रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं। वो फंक्शनल हो सकती हैं या नॉन फंक्शनल हो सकती हैं, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप पहले रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं, एक स्केच बनाते हैं, फिर आप अपने क्लाइंट के पास वापस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे इन चीज़ों को इकट्ठा करने में सम हाउ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और अक्सर हमारी रिक्वायरमेंट्स की गलती की वजह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आगे से रिजेक्ट कर दिया जाता है। शुरू शुरू में जब मैं सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता था तो यहाँ पे हमारे पास ये था कि मुझे रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया हमें इन चीज़ों का पता चलता गया और हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते गए। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा नहीं कर सकता तो वो क्लाइंट को खुश नहीं कर सकता। ठीक है, इसी वजह से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि हम कोर्स की लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या इंजीनियरिंग के ऊपर एक नॉर्मल सा जो है वो स्टेप बता देता हूँ। एक डेफिनेशन को हाईलाइट कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे टाइप नहीं करा, वैसे मैं पढ़ देता हूँ कि अक्सर फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स दैट अ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेवलपर। हम डेवलपर हैं, हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो हम डेवलपर कहलाते हैं। फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स दैट अ कस्टमर, अ क्लाइंट कह सकते हैं आप, एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेवलपर, जो कि वो एक डेवलपर से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, नाउन एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि एक क्लाइंट या कस्टमर वो तमाम फीचर्स, वो तमाम खसूसियात, वो तमाम ऑप्शन जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेक्ट करता है, वो डेवलपर को ही इकट्ठे करके स्केच बनाना है और क्लाइंट से सिग्नेचर करवाना है। वो सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, आपके कोर्स को टच करेंगे। बेसिकली मैं इसको लॉट ऑफ, यहाँ पे मैं दो काम करने वाला हूँ। एक प्रोसेस हमारा ये है कि हम आपके जो है वर्चुअल के कोर्स को अपलोड करेंगे, और एक कोर्स जो है वो मैं अपना अपलोड करूँगा जिसमें आप बेहतरीन, जब आप छठे सातवें सेमेस्टर में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद होगी। आप उसको एक्सेस करके एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कोर्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, जब आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके अंदर कितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने इकट्ठी करनी है उनके मतलब आपको पता होगा, इसमें आप ये पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि SSR क्या है, SRS क्या है। इस कोर्स के अंदर आप कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ नोटेशन, कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, कुछ टूल्स यूज़ करना सीखेंगे आप, कि टूल्स कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आके आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उनको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करेंगे इस सॉफ्टवेयर के जो कोर्स लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर। बाकी यहाँ पे आप असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है मैं क्रॉस कर रहा हूँ,
यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो रेफरेंस है, ये सारा कुछ आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक टू बी कवर्ड। हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हु, ये सारी चीज़ें हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है सिर्फ तारुफ है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ से बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी कि वो तमाम चीज़ें जो हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी होती हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं कस्टमर से या क्लाइंट से, वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डेफिनेशन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, समथिंग रिक्वायर्ड, वो कहता है बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सम टाइम वांटेड नीड्स, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसके ऑप्शंस क्या होनी चाहिए, ऑप्शनैलिटीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हम चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि एक सिस्टम के ऊपर लगा दी जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि आप ये कहते हैं, इसको एग्जांपल से कवर करते हैं कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स को प्रिंट करे, अगर हमने उस पर कंडीशन लगा दी कि एक पेपर को प्रिंट करने के बाद दूसरा पेपर प्रिंट किया जाए, तो ये एक कंडीशन है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है जो कि हम अपने सिस्टम के ऊपर लगा देते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा प्रोसेस हो, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कैपेबिलिटी होती है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम हमने जो बनाया है उसके ऊपर कुछ हमने कंडीशन लगा देती हैं। ठीक है, उनको भी हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि इस बात को समझ लेना कि रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, वाई रिक्वायरमेंट्स नीडेड, क्यों रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। पहले तो सिंपल अल्फाज में कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो रिक्वायरमेंट बेसिकली ज़रूरी इसलिए होती हैं कि रिक्वायरमेंट की बेस पे आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपके क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर है कि रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए ये बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक क्विज है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं वो एक बेसिक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर का। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं। कौन से चैलेंज आ सकते हैं? क्योंकि जब हमने रिक्वायरमेंट्स को लेना है तो सम टाइम हमसे रिक्वायरमेंट्स मिस हो जाती हैं, या रिक्वायरमेंट्स हमें समझ नहीं आ रही, या हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं और चैलेंजेस का बायस बनते हैं। तो इस पॉइंट को कवर करते हैं। जब आप एक सॉफ्टवेयर को बना देते हैं तो उसको बनाने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। उन चीज़ों का मिस होने का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट मिस थी, कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं ली, इसी वजह से वो चीज़ें मिस हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके बनाने के लिए हमारे पास दो जो है उसको आगे यूज़ करने वाले, एक तो स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं व्यापारी है, वो सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के बाद अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। ठीक है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंड यूज़र है जो कि फाइनली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। इन दोनों में अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऐसा केस बन जाता है कि कस्टमर कुछ रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करवाना चाह रहा था, लेकिन अब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उसने कहा कि मुझे कुछ और तरीके से इनकी तरफ चाहिए थी, लेकिन ये कोई और तरीका है। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं थी, उसकी बात को आप नहीं समझ पाए, तो आपने वो फीचर अपने सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं किया। इस वजह से वो चाहता है कि कुछ मज़ीद इसमें ऐड किया जाए। तो ये एक चैलेंज आ जाता है। या सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि स्टेक होल्डर जो हमारे पास व्यापारी होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी कि उन्होंने कोई थीम उसमें ऐड करवाया, लेकिन वो कहता है कि वो मुकम्मल तौर पे ऐड नहीं है। इसका मतलब है कि आपने रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल नहीं ली। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो कि यूज़र और स्टेक होल्डर और क्लाइंट के दरमियान में और डेवलपर के दरमियान में क्रिएट होते हैं। इनको रिक्वायरमेंट चैलेंजेस कहते हैं। तो पढ़ते हैं चैलेंजेस। कहता है कि सबसे पहला है कि जो लोग हैं जो उसको यूज़ करने वाले हैं उनकी इंटरेक्शन उस सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी तौर पे डालनी चाहिए। सिर्फ जो है स्टेक होल्डर नहीं, जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जो यूज़र हैं, उनकी इंटरेक्शंस लाजमी तौर पे इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये एक चैलेंजेस है अगर आपने ऐड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कैन नॉट टू बी ऑटोमेटेड, यानी कि सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि ये ऑटोमेटेड यानी कि खुद कार नहीं हो सकता। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद ब खुद इकट्ठी नहीं होती, हर रिक्वायरमेंट्स आपको खुद से ही गेन करनी पड़ती है। तो कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, ये एक क्विज है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्हाई इज़ द हार्ड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट्स को
अंडरस्टैंड करना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि जब हमारे पास एक सिस्टम अभी हमने 2020 के अंदर या 21 या 22 के अंदर हमने उसको बनाया, ठीक है? तो विजुअलाइजिंग द फ्यूचर सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये जो सिस्टम हमने बना दिया, फ्यूचर में ये उस तरह से काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको प्रेजेंट के तौर पे बनाया था। हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अब वो काम फ्यूचर के अंदर नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट मिस थी कि इंजीनियर ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये हमारा सॉफ्टवेयर फ्यूचर में कैसा चलना चाहिए, तो उसने फ्यूचर के हिसाब से उसमें रिक्वायरमेंट नहीं डाली। इसका मतलब है कि ये भी एक चैलेंज आ जाता है कि वो उसको समझा नहीं जा रहा कि फ्यूचर में हमने तो प्रेजेंट के हिसाब से बनाया था, अब ये फ्यूचर में क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि हमने उसको फ्यूचर के लिए नहीं बनाया। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी रहती है रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर को हम नहीं जानते। इस वजह से भी जो है ये रिक्वायरमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हमने तो आज के लिए बनाया था, कल पता नहीं कैसा होगा। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर सिस्टम नॉट क्लियर, क्योंकि जब हमने फ्यूचर को जानते नहीं तो फ्यूचर के लिए फ़र्ज़ करें कि हमने फ्यूचर के लिए उसको क्रिएट कर दिया, हमने थोड़े से अंदाज़े लगा दिए कि फ्यूचर में ये कुछ ऐसी डिमांड करेगा, लेकिन फिर भी उसकी कैपेबिलिटी क्लियर नहीं हो पाती क्योंकि फ्यूचर को कोई नहीं जानता। इसलिए ठीक है, तो इस वजह से जो उसकी नीड है वो क्लियर नहीं हो पाती क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते, सिर्फ अल्लाह देख सकता है। रिक्वायरमेंट चेंजेस विद द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रिक्वायरमेंट जो है वो हमें चैलेंज करती है, हमें तंग करते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो चुका था, अब आगे वो फर्दर जो है उसमें डिमांड कर रहा है, जो कि हम वक्त के साथ साथ उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट मिस थी कि हमने वक्त के साथ साथ वाले ऑप्शन नहीं डाले, तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के टास्क क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट के टास्क के अंदर सबसे पहला जो मेन इनपुट और आउटपुट है, यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है? अब यूज़र ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें जो इनपुट्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए या उसकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे इनपुट से मुराद सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि आपने क्या उसमें इनपुट किया, नहीं, कि ज़रूरत क्या है। इनपुट का बेसिकली मकसद है यहाँ पे कि यूज़र को क्या ज़रूरत थी, वो क्या चाहता था। तो जो जो चीज़ें वो अपने जहन में चाहता था, उसकी जो नीड्स हैं, क्या आपने उसको पूरा किया? तो ये एक टास्क है। इंजीनियर के ऊपर ये एक टास्क होता है कि उसने यूज़र के माइंड के मुताबिक कि वो जो चाहता है, क्या उन चीज़ों को ऐड किया। दीज आर नाउन एज इनपुट्स। आउटपुट क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिक्वायरमेंट का टास्क क्या है, उसके बाद आउटपुट क्या है, प्रीसाइज स्टेटमेंट ऑफ द व्हाट द सिस्टम फ्यूचर विल डू। यानी कि आपका जो सिस्टम आपने बना दिया है वो फ्यूचर में, यानी कि आपके बना देने के 2 दिन बाद भी किया तो वो फ्यूचर होगा, तो वो बाद में उसकी आउटपुट क्या है, जो वो बंदा करवाना चाह रहा था अपने सिस्टम से, क्या वो काम कर रहा है। व्हाट द फ्यूचर सिस्टम विल डू, कि फ्यूचर में जो काम उसने चाहा उससे क्या वो कर रहा है, उसकी आउटपुट कैसे दे रहा है, यानी कि काम का करना, उसको आगे काम देना, ठीक है, यूज़र को क्या वो काम दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी आउटपुट ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब उसने जब बनाया था तब पता नहीं उसका पास्ट था, अब मैं फ्यूचर, उसके लिए आज का टाइम फ्यूचर था, तो क्या मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट होता है या सिलेक्ट होता है, तो ये एक इसकी आउटपुट है। तो रिक्वायरमेंट्स के जो टास्क हैं वो इनपुट और आउटपुट हैं। ये क्विज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। रिक्वायरमेंट की कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि क्या क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए। देखें, आपने आपको यूज़र, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर बना दें, मेरी जो लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दें। आपने उसको लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया। उसने कहा था कि मेरी लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं मैं बस उनको वन पे वन तरतीब देना चाहता हूँ। आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। अब कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो बंदा अपने पूरी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के अंदर वो सर्च करना चाहता है, तो उसने कहा था कि मुझे सर्चिंग का ऑप्शन दे देना। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक और है कि सर्च कैसे करनी है। टाइटल से करना चाहते हो, ऑथर के नाम से करना चाहते हो, पेज नंबर से करना चाहते हो, डे से करना चाहते हो, टाइम से। यानी कि अगर मैं उसकी जगह पे सॉफ्टवेयर बनाता, मैं उसको कहता है कि आपने अगर लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर मुझसे बनाना है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके सर्च के ऑप्शन के अंदर मैंने उसको एक स्केच बना के देना था, उससे बाद में मैंने सिग्नेचर करवाने थे कि क्या ये ठीक है। सबसे पहले मैंने उसे कहना था कि जो सर्चिंग वाला ऑप्शन है, अगर सिर्फ सर्च की बात करें इस फंक्शन के अंदर, मैं क्या दे रहा हूँ उसे, मैं उसको दे रहा हूँ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि आप टाइटल से सर्च करना चाहते हैं, ऑथर के नाम से सर्च करना चाहते हैं, आप पेज नंबर से सर्च करना चाहते हैं, आप टाइम से सर्च करना चाहते हैं, आप डेट से सर्च करना चाहते हैं, आप बुक के नाम से सर्च करना चाहते हैं,
आप हम कीवर्ड से सर्च करना चाहते हैं, या आप फिर कुछ क्वेट्स उसमें ऐड कर दी जाते हैं उनसे सर्च करना चाहते हैं। यानी कि इतने लॉट्स ऑफ ऑप्शन मैंने उसको दे देने थे, उसने कहना था ये इंजीनियर अच्छा है, अगली बार भी सॉफ्टवेयर इससे बनाया जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल थी रिक्वायरमेंट्स की जो मैंने आपको बता दी थी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिस्टम यूजर्स इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द वेब ब्राउज़र। अब जो सिस्टम हमने बनाया उसका इंटरफेस कैसा है, वो कितना खूबसूरत है या कितना अच्छा है, या उसकी ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग जो है वो यूज़ कर रहा है। यानी कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो वेबसाइट के साथ ओपन होती है, यानी कि वेब ब्राउज़र की सहूलत मौजूद है या नहीं है, क्या उसका इंटरफेस अच्छा है या नहीं, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। जैसे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तकरीबन एक सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा ये जो है शोबा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक है। मैं एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर हूँ, ठीक है। उसी के लिहाज से मैंने आपको पहले भी ये डेफिनेशन क्लियर कर दी थी, और मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। और मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, अब मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा। Definition: the functionalities or the feature that a customer or client expect from the developer or an engineer to implement in the software are known as software requirement। एक एग्जांपल भी साथ में आपको पुट कर देता हूँ, जो कि कोई भी एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम रख लेते हैं, कस्टमर वांट्स a software to calculate the average marks of the student in the examination in school everywhere in the here calculating the average age marks considered to be a requirement। कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो वो एज कैलकुलेट करना चाहता है, ये उसकी नीड है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ये आप लिख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। कहता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ न्यू एरिया विच इज स्टार्टेड इन 1993, ठीक है। ये एक नया एरिया है जो कि स्टार्ट हुआ 1993 में, ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल, यानी कि जो पहली बार इसको तस्लीम किया गया। आप जानते हैं कुछ कॉन्फ्रेंस होती हैं, कुछ अदारे, यानी कि हम कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा सारा इवेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यानी कि एक बड़ा इवेंट होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वो जलसा वगैरह होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ का ऐलान करते हैं। तो यहाँ पे कहता है द फर्स्ट इंटरनेशनल सिम्पोजियम वाज हेल्ड ऑन RE इन 1993। यानी कि 1993 के अंदर वो कहता है कि पहला जो इसको बाकायदा तौर पे जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसके अंदर इसका ऐलान किया, ये भी 1993 में के अंदर किया गया सिम्पोजियम, ठीक है। द प्रोसेस, अब क्या है ये, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक तरीका है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सिस्टमेटिकली। अब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करने का एक ख़ास तरीकाकार जिसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। दोबारा बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती है उनको इकट्ठा करने का जो तरीकाकार था ना, एक नया तरीका लाया गया, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी इंजीनियर उसको इकट्ठा करे, क्योंकि एक बेहतरीन रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो बेहतरीन तरीके से रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर सकता है। तो ये सब अलग अलग से डिपार्टमेंट बने होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। यानी कि मैं एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मेरा जो है शोबा। उसके बाद व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, अब इसकी डेफिनेशन वो अलग से पूछ सकता है। The development and use of the technology effective to elicit the specifying the analysis requirement from the stakeholder। जो स्टेक होल्डर होते हैं, व्यापारी या यूज़र, जो हमारे यूज़र हैं या जो हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, उनका जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है शैल बी परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके मतलब ये प्रोसेस है। डेफिनेशन आपको समझिएगा कि कहता क्या है। कहता है कि डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो जिस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जा रहा है उसको वाजिया करना है, उसका तजर्बा करना है, जो कि स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स थी, या यूज़र की या क्लाइंट की, कोई भी हो सकता है। रिपीट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये क्या प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो क्लाइंट यानी कि स्टेक होल्डर या यूज़र हैं
उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट हमसे बनवाई है उसको क्लियर भी इसने करना है, वाज़िया करना है, तजर्बे करने हैं इस बंदे ने, जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर है। तो ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये बेसिकली डेवलपमेंट है, एक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इफेक्टिव, ठीक है, दैट शैल परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि एक खास सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए परफॉर्म की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। ये क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमारे अक्सर सॉफ्टवेयर जो हैं, प्रोजेक्ट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं 26% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फॉर द कंसीडर द सक्सेसफुल, ठीक है। कहता है 26% जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुल हैं और बाकी 74 फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट्स ही अच्छे से नहीं ली होती। 56 of the errors in the software can be traced back requirement phase। तकरीबन ये तीनों लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है तकरीबन 56 एरर जो है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने रिक्वायरमेंट फेज के अंदर सही काम नहीं किया, ठीक है। हम वहाँ पे सही तौर पे रिक्वायरमेंट नहीं ले पाए, जिसकी वजह से वो एरर है। एरर का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कोड रन नहीं कर रहा, नहीं। एरर का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जिस मकसद के लिए बनाया, वो तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर को बनाया गया किसी हॉस्पिटल के लिए, या फर्ज करेंगे सॉफ्टवेयर को बनाया गया कि क्विज के लिए, एलएमएस बनाया गया, आपका जो यूनिवर्सिटी का एलएमएस बनाया। अब उसको 60 सेकंड का टाइम देना था एक क्विज के लिए, लेकिन 60 सेकंड के अंदर तो बच्चे का क्विज सेव नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट वाले बंदे ने टाइम का तो वहाँ पे ऐड ही नहीं किया, टाइम के ऊपर तो काम नहीं किया। तो ये एक एरर है जो कि सिर्फ इस वजह से ख़राब हुआ कि हमने रिक्वायरमेंट तो ली नहीं कि टाइम क्या देना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ये नाम जो है ना, ये हमारे एग्जाम के साथ नहीं आते, तो इनको याद करना ज़रूरी नहीं है। अक्सर बुक्स आपने आगे पढ़नी है तो वन बाय वन आप पढ़िएगा अगर आपको मिलेगी। कहते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइडिंग द प्रीसाइजली व्हाट टू डू, व्हाट टू बिल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे सख्त और सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर? वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है, व्हाट टू बिल्ड, ठीक है। या सॉफ्टवेयर को बनाना क्या है, मतलब जो मेन सॉफ्टवेयर है वो क्या करे, यानी कि क्या सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, व्हाट टू बिल्ड या व्हाट टू डू, ठीक है। वाई नहीं, व्हाट की बात की जा रही है। तो ये हार्ड पार्ट है। ये व्हाट वाला वर्ड जो है ना, व्हाट और वाई, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। कहता है जो सबसे सख्त मरहला होता है वो ये होता है कि इस बात का डिसीजन लेना कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या करे या हमें क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, ये दोनों बातें, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट इजी हैं, इनको वन बाय वन पढ़िएगा। मुख्तलिफ किस्म के हम पार्ट्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हर पार्ट अलग अलग होता है, लेकिन जो पार्ट रिक्वायरमेंट की है ना उसकी बात कर रहा है। कहते हैं नो अदर पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल वर्क इज, यानी कि ऐसा कोई दूसरा हिस्सा नहीं सॉफ्टवेयर का जो कि इतना मुश्किल हो, यानी कि वो सारी बात हर जगह पे हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के ऊपर करेगा कि कोई दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जैसा मुश्किल नहीं है। क्योंकि कहता है कि नो अदर पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल वर्क इज डिफिकल्ट एज एस्टैब्लिश द डिटेल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई दूसरा हिस्सा नहीं जिसके अंदर आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट को ऐड करना है, क्योंकि बाद में नहीं हो सकती। इंक्लूडिंग द ऑल इंटरफेसेस टू द पीपल, लोगों के जो उसमें इंटरफेस है, यानी कि वो कैसा सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, ये भी बाद में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि कोई दूसरा हिस्सा इस जैसा है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट के अंदर गलती की तो सॉफ्टवेयर खराब। टू मशीन एंड द अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि कहता है कि कोई दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं जिसके अंदर आप बाद में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर सकें, आप इंटरफेस ऐड कर सकें, ठीक है। आप टेक्निकल और मशीन का जो प्रॉब्लम है उसको बाद में ऐड करें। कोई दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं, सिर्फ यही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप पहले से ही काम को कर लें। इसके अलावा कोई कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट दूसरा हिस्सा नहीं है। तो ये हिस्सा एक इम्पोर्टेंट है रिक्वायरमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद कहता है नो अदर पार्ट, कोई दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं ऑफ द वर्क सो दैट ट्रिपल्स द रिजल्टिंग द सिस्टम इफ द रॉन्ग, कोई दूसरा ऐसा हिस्सा नहीं कि जिसके अंदर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो सिस्टम गलत कर रहा है, ट्रिपल्स रिजल्टिंग यानी कि कोई खराब रिजल्ट दे दिया जाए। कहता है कि ये पार्ट इतना अहम है कि कोई दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर का ऐसा नहीं है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर गलत काम कर रहा है तो उसको आप बाद में ठीक कर पाए, नहीं।
बाकी चीज़ों में हो सकता है लेकिन इस पार्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए कहता है नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो पीपल द रिजल्टिंग द सिस्टम द डन रॉन्ग। अगर सिस्टम ने गलत काम किया तो वो बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये रिक्वायरमेंट का ऐसा खतरनाक मरहला होता है। नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू द, कहता है कि कोई दूसरा पार्ट ऐसा नहीं जिसको आप रिसर्चिफाई लेटर, जिसको आप बाद में रिसर्चिफाई कर लें, कोई भी दूसरा हिस्सा नहीं। यानी कि बाकी हिस्सों में हो सकता है आप बाद में कुछ चेंज कर लें, कोड गलत हो गया, कोड को आप चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स खराब हो गया, उसको आप दोबारा सेट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट एक बार ले ली वो दोबारा आपकी सेट नहीं होगी। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कौन सी होती हैं? कॉस्ट ऑफ द फिक्सिंग द एरर। अगर सामने वाले बंदे का बजट ये है कि उसने कहा मुझे अपना सॉफ्टवेयर जो है वो 2 लाख के अंदर बनवाना है, तो उसके बाहर वो नहीं जा सकता, तो भाई ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी कम्प्लेक्सिटी है, कॉस्ट ऑफ द फिक्सिंग द एरर। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है उसके एरर को फिक्स करने का, यानी कि एरर को फिक्स करने के पैसे अलग से मिलते हैं, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर की जो एरर हैं उनको फिक्स करने का, फेल हो जाने के जो कॉज हैं, ये भी एक कम्प्लेक्सिटी, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन द यूजर रिक्वायरमेंट, ये भी एक जो है ये एक चैलेंज है, ये भी एक कम्प्लेक्सिटी है। तो कौन से हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी के अंदर? कॉस्ट ऑफ द फिक्सिंग एरर, कॉजेस ऑफ द फेलियर, यानी कि उसको फेल हो जाने वाले जो वजूहात हैं, ये भी एक कम्प्लेक्सिटी है। और ये 3 पॉइंट्स कर लीजिएगा, ये वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका वीक 1 के अंदर तमाम पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम वीक 2 को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको किसी ना किसी हद तक ये क्लियर हुआ होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।